राधे राधे, हरे कृष्णा। नया साल बस आने ही वाला है, 1 या 2 दिन बचे हैं। नए साल में आप लोग बड़े सारे अपने आप से प्रॉमिस करते हो। हाँ हाँ भाई, बहुत सारे वचन लेते हो अपने आप से। इस साल मैं 20 kg वेट रिड्यूस करूंगी, इस साल मैं कंसीव करूंगी, इस साल मैं बच्चा करूंगी, इस साल मैं शादी करूंगी, इस साल मैं घर खरीदूंगी, इस साल मैं जॉब करूंगी, इस साल मैं कॉलेज में आ रही हूँ, इस साल मेरा ये टारगेट है, वो टारगेट है। अपने आप को बहुत सारे टारगेट देते हो आप हर साल। लेकिन कभी आपने विचार किया है कि आप पूजा से संबंधित अपने आप को क्या टारगेट देते हो कि इस साल पूजा में मैं ये चीज इंक्लूड करूं, इस साल मैं पूजा कर रही हूं तो पूरे साल ये चीज इंक्लूड करूं? नहीं देते ना। तो इस साल आप मेरे साथ इनमें से मैं आपको 10 चीजें बताने वाली हूँ। या तो आप 10 की 10 फॉलो कर सकते हो, तो बहुत ही सर्वोत्तम है, कुछ ज्यादा खर्चा नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको रेगुलर होना है। या फिर 10 में से कोई प्रण ले लीजिए कि मैं ये 2 चीजें तो करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ध्यान दीजिए, जब आपके पीरियड्स आए तब वो दिन काउंट नहीं होते हैं, वो भी पूरे साल भर में ही काउंट होते हैं, ठीक है ना। पीरियड्स वाले दिन किसी भी चीज में काउंट नहीं होते हैं। और दूसरी बात कि अगर आप किसी कारणवश बाहर जाना पड़ जाए तब भी वो दिन काउंट नहीं होते हैं। तो ये मैं आपको 10 चीजें बता रही हूँ पूजा से संबंधित। इनमें से आप कोई भी 2 नियम ले सकते हैं या फिर 3 नियम ले सकते हैं, जितना आप में सामर्थ्य हो उतने ज्यादा नियम ले सकते हैं। हर साल आपका कुछ ना कुछ टारगेट होता है, इस बार पूजा से संबंधित टारगेट फिक्स करें ना, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेने की, बार बार बनने की जो प्रतिक्रिया वो हमारी चलती रहे। हम सब चाहते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो 2024 अगर हम सारे अंकों को जोड़ें तो सबसे पहले 2, फिर 0, फिर 2, फिर 4, जो सबको जोड़ के नंबर बनता है 8। 8 नंबर होता है शनिदेव का, और शनिदेव जो है वो कर्मों के देवता है। जैसे आप कर्म करोगे ना वैसे ही आपको फल की प्राप्ति होगी। शनिदेव कर्मों के देवता है। आपने अगर बुरे कर्म करे होंगे 2023 में तो आपको बुरे फल की प्राप्ति होने वाली है, ध्यान रखिए। अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं, भगवान की भक्ति करी है, दान करा है, पुण्य करा है, सेवा करी है, पूजा करी है, अर्चना करी है, वंदना करी है, तो आपको शनि शनि अर्थात धीरे धीरे भगवत धाम की प्राप्ति होने वाली है, अर्थात अच्छे कर्मों की प्राप्ति होने वाली है। शनिदेव का नंबर 8 बनता है। शनिदेव सूर्य भगवान के पुत्र बोले जाते हैं, और शनिदेव को जब सूर्य भगवान का पुत्र बोला जाता है तो सबसे पहला काम इस साल में आपको करना है वो है सूर्य भगवान को अर्घ देना, जिसको जल देना भी बोलते हैं। जल देना हम लोगों की आम भाषा में होते हैं, सही प्रोसीजर होता है अर्घ देना। अब सूर्य भगवान को इस साल आप नियम बांध लो कि इस साल आपको सूर्य भगवान को जल जरूर देना। अगर आप देते हो तो बहुत सर्वोत्तम है, अगर आप इन सारे नियम करते हो तो बहुत सर्वोत्तम है, अगर आप देते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं देते तो इस साल आप सूर्य भगवान को जल देने का प्रोसीजर बांध लीजिए कि आपको पूजा अर्चना वंदना करनी है, इसलिए सूर्य भगवान को जल देना है। क्योंकि बेटा कभी भी अपने पिता के खिलाफ नहीं जाता है, इसलिए सूर्य भगवान को जब आप जल देंगे तो आपको शनि देव की क्रूर दृष्टि का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हाँ, शनिदेव को जल कैसे देना है, सही प्रोसीजर क्या है, अगर जानना चाहते हो तो कमेंट्स करो, मैं जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। दूसरी और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है तुलसी पूजा। आप नियम बांध लीजिए कि मैं एवरीडे तुलसी की 4 परिक्रमा करूंगी। 4 तो मुझे मिनिमम करनी ही करनी है, मैक्सिमम चाहे मैं कितनी भी कर दूं, लेकिन मिनिमम मुझे 4 परिक्रमा तुलसी जी की करनी ही करनी है एनी हाउ। ये आप एक नियम बांध लीजिए। तीसरी और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, एवरीडे मुझे तिलक लगाना ही लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बड़े सारे लोगों का ये प्रश्न होता है, सफेद तिलक क्या सुहागन स्त्री नहीं लगा सकती, पीला तिलक क्या सुहागन स्त्री नहीं लगा सकती? ऐसा कुछ नहीं होता है। सफेद तिलक गोपी चंदन को बोला जाता है। सब सुहागन स्त्री हो, चाहे अनमैरिड हो, चाहे सुहागन ना रही हो, कोई भी स्त्री चंदन का तिलक लगा सकती है। तो आप नियम मान लीजिए, चाहे आप रोली का तिलक लगाइए, चाहे आप मोली का तिलक लगाइए, चाहे आप रोली का तिलक लगाइए, चाहे आप चंदन का तिलक लगाइए, चाहे आप केसर का तिलक लगाइए, लेकिन आपको तिलक लगाना ही लगाना है। कम से कम 5 जगह पे तिलक लगाइए। 16 जगह पे भी तिलक लगाया जाता है, लेकिन कम से कम मैं आपको 5 जगह तो बता रही हूँ। इनमें नंबर 1 मस्तक पे, नंबर 2 कान पे, नंबर 3 आपके कंठ पर, ये जो कंठ आता है ना यहाँ पे, इसको विशुद्धि चक्र बोलते हैं, यहाँ पे मेरा स्वास्तिक बना हुआ, एक नाभि पे, इन जगह पे तो तिलक लगाना है। एक अनाहत चक्र अर्थात दोनों छाती के बीच में, यहाँ पे तो तिलक लगाना नहीं लगाना है। तो ये हो गया तीसरा काम जो कि आपको जरूर और जरूर करना है। उसके बाद रोज शाम को जब भी आप पूजा पाठ करें, रोज शाम को पूजा करें, घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक अवश्य जलाएं।
आप तिल के तेल का या फिर पूजा ऑयल का या फिर सरसों के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। बत्ती लंबी होएगी, इस बात का ध्यान रखना है। लंबी बत्ती आपके घर में लक्ष्मी माता शाम को विचरण करती है। लक्ष्मी माता शाम को आपके घर पे आ जाती है। लक्ष्मी माता आप में लंबी बत्ती जो है वो ठहराव करती है। लक्ष्मी माता का आना बड़ी बात नहीं है, हमारे घर पे ठहरना बहुत बड़ी बात है। पैसे आना बड़ी बात नहीं है, पैसे हमारे घर पे रुक जाए वो बड़ी बात है। तो आपको ये चौथा नियम है, अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं करते तो बांध लीजिए कि आपको 2 दीपक घर के मुख्य द्वार पर अवश्य और अवश्य जलाने। 5वां नियम, आपको तुलसी पे डेली एक दीप दान करना है। एवरी डे तुलसी पे आपको दीपदान करना ही करना है, ये आप अपना 5वां नियम बांध लीजिए। माता लगिया दान किया जाता है, जैसे शेरा वाली माता, तुलसी माता फीमेल होगी तो वो लंबी बत्ती का किया जाता है। आप तुलसी माता पे तुलसी का दिया दान कर सकते हो, तुलसी की लकड़ी का दिया दान कर सकते हो, सरसों के तेल से भी कर सकते हो, घी से भी कर सकते हो। बेसिकली मैं प्रेफर करती हूँ तिल के तेल से, ठीक है, या फिर पूजा ऑयल से। अब मैं आपको छठा नियम, तुलसी जी पे जल सींचना एवरीडे, केवल रविवार को छोड़कर तुलसी जी पे एवरीडे जल सींचना है। एकादशी पे भी जल सींचा जाता है। एकादशी पे तुलसी माता निर्जला व्रत रखती हैं। एकादशी पे तुलसी पे जल नहीं सींचना चाहिए। कौन से शास्त्र में, कौन से ग्रंथ में लिखा है? श्री राम वृंदावन में सब लोग एकादशी पे जल तुलसी को सींचते ही सींचते हैं। तो आपको ये छठा नियम है कि तुलसी को जल आपको सींचना है। अब मैं आपको 7वां नियम बता रही हूँ, और 7वां नियम बहुत 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 ज्यादा आसान है, बिल्कुल भी कठिनाइयों का उसमें सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको शाम के समय और सुबह सुबह जब भी आप पूजा करो तो घंटी बजानी है, और पूरे घर में आपको घुमाना है, केवल बाथरूम एरिया को छोड़कर। घंटी आपको मंदिर एरिया में बजानी है, अपने बेडरूम में बजानी है, अपने ड्राइंग रूम में बजानी है, अपने किचन एरिया में बजानी है, इंक्लूडिंग टू योर स्टोर रूम, बालकनी एंड छत, पूरे घर में घंटी आपको बजानी है। सुबह की पूजा के बाद भी, शाम की पूजा के बाद भी। इससे आपके घर पे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता ही होता है। मैं आपसे कह रही हूँ ना, ये नियम में से कुछ भी नियम आप कर सकते हो, नहीं तो आप सारे कर सकते हो। बहुत इजी नियम है, पूरे साल कीजिए। मैं आपको कह रही हूँ ना, बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। ये 7वां आपका नियम हो गया। 8वां नियम, डेली सूरज ढलने के बाद आपके घर पे हमेशा की तरह कोई ना कोई भक्ति में मंत्र चलने हैं, चाहे वो महामंत्र हो, चाहे वो डे के हिसाब से मंत्र हो। डे के हिसाब से भी ले सकते हैं। सोमवार है तो भगवान शिव का चला दिया, मंगलवार है तो हनुमान जी का चला दिया, बुधवार है तो गणेश जी का। कोई भी मंत्र एवरीडे 1 घंटा या 1.25 घंटा पूरे घर में चलना ही चलना है। ये आपका 7वां नियम है, इसको आप गांठ बांध लीजिए। 8वां नियम बहुत कंपलसरी है। 8वां नियम, आपको तुलसी दल एक खाना ही खाना है। तुलसी दल दांतों से चबा के नहीं खाते हैं, तुलसी दल को सटका जाता है। तो आप तुलसी दल को डेली एक सटकिए। अगर घर पे तुलसी नहीं है तो तुलसी लेके आइए, तुलसी लगाइए, और डेली तुलसी दल आपको एक खाना ही खाना है। इसमें तो कोई पैसा नहीं लग रहा आपका, लेकिन एक तुलसी दल आप एवरी डे खाइए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आपको मैं बताने जा रही हूँ 10वां लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, जो पूजा से संबंधित नियम है, और आपको ये जरूर और जरूर फॉलो करना चाहिए। आप डेली एक माला तो करें, कम से कम 16 करें, 16 से भी ज्यादा जितनी होती है वो करें, लेकिन डेली एक माला करने का नियम तो ले लीजिए। कम से कम एक माला तो आपको करनी है। अगर आपके गुरु ने दीक्षा दे रखी है तो आप उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। गुरु ने दीक्षा नहीं दी तो आप महामंत्र का जाप कर सकते हैं, और महामंत्र का भी अगर आप जाप नहीं करना चाहते तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।